अजीब सी जिद पकड़ ली माँ ने। जिद की वजह से अपनी तबीयत खराब कर ली। पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता कि वो उनकी जिद पूरी नहीं कर सकती। कुकर साहब, मैं कह रही थी कि मैं अपने आप को जिया से दूर रखना चाहूँ। है तुम्हारी बहन, पर एक नंबर की चुड़ैल है। क्या बोल रहे हो तुम लक्ष्मी? माँ की बात मान लो, मतलब दूसरी शादी कर लो, ये बोल रही हो तुम? नहीं, शादी के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां एक तरफ गायत्री ने कार्तिक को जिया से शादी करने का दबाव डाला, वहीं दूसरी तरफ गायत्री के इस फैसले से कार्तिक बेहद परेशान हो जाता है और अकेले में समय बिताने लगता है। समझ में नहीं आ रहा लक्ष्मी। मैंने अजीब सी जिद पकड़ ली, अपनी तबीयत खराब कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनकी जिद पूरी नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा ये होता कि मेरी जान ही मांग लेती है। वहीं कार्तिक को परेशान देख लक्ष्मी उसे समझाने आती है और कहती है कि ये शादी कर लो ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। क्या बोल रहे हो तुम लक्ष्मी? माँ की बात मान लो, मतलब दूसरी शादी कर लो, ये बोल रही हो तुम? नहीं, शादी के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? इसी बीच इमरती आती है और कार्तिक को रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि जिया हमारे बच्चे से प्यार नहीं करेगी और ये रिश्ता सही नहीं है। कुकर साहब, मैं कह रही थी कि मैं अपने आप को जिया से दूर रखना चाहूँ। है तुम्हारी बहन, पर एक नंबर की चुड़ैल है। और चुड़ैल का साया बच्चे खातिर ठीक ना होगा। जैसे ही कार्तिक जवाब देने आगे बढ़ता है, लक्ष्मी उसे पीछे से रोक देती है। यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट, जब लक्ष्मी कार्तिक को समझाती है कि उन्हें ये नाटक आगे भी जारी रखना होगा, क्योंकि इसी से असली सच्चाई सामने आ पाएगी। अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। मेरी माँ तुम्हारे पति की दूसरी शादी करवा रही है और तुम हो कि तुम्हें गुस्सा आना चाहिए और उसकी वजह तुम समझदार बन के इस बात का सोल्यूशन निकाल रही हो। एक माँ अपने बच्चे पे कितना ही प्यार लुटा देती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पिता प्यार से अपने बच्चे को बेटा बोल देना तो आंसू की नदियां बह जाती हैं। थैंक यू गगन अंकल, तो बहुत अच्छे है, सब बहुत अच्छा है, आपकी चॉइस ही बहुत अच्छी है। गुजरात की तरह है क्या? सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया दिलचस्प मोड़, जहां कहानी में इस बार इमोशन और रोमांस का तड़का लगने वाला है। पता नहीं कहाँ पर टाइम पास कर रहे हो और मुझसे कह रहे थे कि मैं बेज़ुबानी में हूँ, बिजी हूँ, हाँ डिस्टर्ब नहीं करूँ। आपकी तो खैर नहीं है, मेरे सामने मत आ जाना। आपने मन्नत खन्ना से। मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। जी हाँ, दरअसल मन्नत विक्रांत के बारे में सोच रही होती है। वो खुद से बातें करती है और दिल ही दिल में चाहती है कि काश विक्रांत उसके सामने आकर अपने प्यार का इजहार कर दे। इधर मन्नत को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि विक्रांत उसकी हर बात चुपके से सुन रहा है, और तभी विक्रांत पीछे से आकर मन्नत को सरप्राइज देता है। आप मुझे, आप तो जानते हो ना, मुझे इस दिन का मुझे इंतजार था। मैंने सोचा था कि जब सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी तो मैं उनसे अपनी उन्हें अपना कहूँगा।
वो धड़ाके से दिल की बात है, बेधड़क सबके सामने। असल में विक्रांत ने मन्नत को प्रपोज करने का पूरा प्लान बना लिया है। उसने इसके लिए खास तैयारियां की हैं ताकि मन्नत का यह पल बेहद स्पेशल बन जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ आता है बड़ा ट्विस्ट। गगन मन्नत की शादी के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आता है। वहीं वो मन्नत को सच बताता है कि वो अब तक ऐश्वर्या के बहकावे में आकर उसके खिलाफ चलता रहा। अब देखने वाली बात होगी कि विक्रांत का ये रोमांटिक सरप्राइज मन्नत की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लेकर आएंगे। एक माँ अपने बच्चे पे कितना ही प्यार लुटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पिता प्यार से अपने बच्चे को बेटा बोल देना तो आंसू की नदियां बह जाती हैं। थैंक यू गगन अंकल, कपड़े बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है, आपकी चॉइस ही बहुत अच्छी है। है ना? विक्रांत की तरह है क्या? सीरियल इत्ती सी खुशी में आया इमोशनल मोड़, जहां अन्विता जब कोर्ट से लौटकर अपने घर पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका घर ताले और सील से जकड़ा हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा है, कोई अपना कोई पराया नजर नहीं आता। अन्विता उसी घर के दरवाजे के पास बैठ जाती है, घर की चौखट को छूती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके बचपन की यादें ताजा कर देते हैं। वही बचपन जब एक छोटी सी बच्ची अपने भाइयों को प्यार से खाना खिलाती थी, जब आंगन में खेलते हुए उसकी खिलखिलाहट गूंजती थी। वो तुलसी का पौधा जिसे उसने बचपन में सींचा था, आज उसे देखकर अवनी और भी टूट जाती है। घर के आंगन में रखा दीपक, दीवारें, दरवाजे, हर कोना उसके बचपन की यादों को जगा देता है। अपने ही घर की चौखट पर बैठकर वो रोती रहती है। बचपन की हर याद, हर खेल, हर लम्हा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। कैसे वो अपने भाइयों के साथ आंगन में खेला करती थी, कैसे मासूमियत से अपने घर को जिया करती थी, सब यादें उसके दिल को छलनी कर जाती हैं। अब सीरियल में आए इस इमोशनल ट्विस्ट के बाद कहानी में आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या कर रही शाली, आओ ना। शुचो, बहुत काम है मुझे। काट, इसके बाद क्या था लाइन? मैं उसकी तैयारी अरे शाली थी, चलिए ना काम बाद में कीजिए। छोटू माँ से सुना है कि ललिता माँ कहती थी कि पूजा के समय औरतों को खुलकर मजे लेने चाहिए, तो चलिए मजा नाचिए ना।
सीरियल नयनतारा में आया धमाकेदार मोड़, जहां नवरात्रि की पूजा का माहौल है। चारों तरफ ढोल ताशों की गूंज, भजन की स्वर लहरियां और घर में उत्सव का रंग छाया हुआ है। लेकिन इसी बीच कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। क्या हुआ शावली? आओ, join the dance. क्या कर रही शाली, आओ ना। बहुत काम है मुझे। दरअसल शाओली एक भूत है और पूजा, मंत्रोच्चारण और ढोलताशों की आवाज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इसी वजह से शाओली नीचे आकर पूजा में शामिल होने से मना कर देती है। क्या कर रही शाली, आओ ना। बहुत काम है मुझे। मैं उसकी तैयारी। अरे शाली दी, देखिए ना, काम बाद में कीजिए। वहीं नयन हार मानने वाली नहीं है। वो शाओली को जबरदस्ती नीचे लेकर आने की कोशिश करती है ताकि सबके सामने उसकी हकीकत उजागर हो सके। लेकिन तभी एंट्री होती है सुरजो की। सुरजो नयन को रोक देता है और कहता है कि वो शाओली के साथ जबरदस्ती न करे। छोटू माँ से सुना है कि ललिता माँ कहती थी कि पूजा के समय औरतों को खुलकर मजे लेने चाहिए। तो चलिए मजा चाचिए ना, फिर वो घर की बहू हो या मेहमान हो, आइए ना। मेरा हाथ छोड़ो ना, तमाशा मत करो यार। चलिए ना, नाचिए, मानसी क्या कर रही है, चलिए ना। हाथ छोड़िए उसका। एक तरफ नयन का सच्चाई उजागर करने का जज्बा, तो दूसरी तरफ सुरजो का शाओली के लिए खड़ा होना। अब देखने वाली बात होगी कि नवरात्रि के इस पावन मौके पर जब ढोलताशे बज रहे हैं और शाओली की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, तो क्या नयन सबके सामने शाओली का असली चेहरा ला पाएगी या फिर सुरजो का साथ शाओली की चालाकियों को और मजबूत बना देगा? डोंट वरी शाम, शाम को मैचिंग से देखेंगे। सोचो, सॉरी नहीं, लेकिन मुझे आपको अपने आप से दूर करना ही होगा। शाओली भी हो, सूरजो मुझसे दूर कभी नहीं होगा ना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। नयन भी हो, वो सिर्फ अच्छे शादी करें, मैचिंग कपड़े, ठीक है। अब मैं शादी जैसा एक बहुत बड़ा स्टेप लाइफ का टीवी पर हो रहा है और आज संगीत है। पापा ने ये भी बोला कि मेरी बेटी जा रही, मुझे एक बेटा भी मिला। हमने तो सोचा था कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कोर्ट कुछ नहीं मैरिज करना करेंगे, चाहते थे। या तो दूसरा ऑप्शन था कि ऐसा कुछ करेंगे कि बिल्कुल ग्रैंड हो, लेकिन इतना ग्रैंड ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तेल लगाने वाली रस्म होती है, इसमें कपड़े फाड़ते ये हैं। बेसिकली कंबाइन कलर्स ने कंबाइन किया है, बट बहुत मजा आया। मतलब एक हफ्ते से हर रोज ऐसा ही हो रहा है घर पे माहौल कि वो कुछ भी बोलती है, उन्हें रियलाइज होता है कि अरे ये तो पास आ रहा है दिन, और वो इमोशनल हो जाती है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती अविका और मिलिंद, जिनकी हो रही है टीवी पर शादी। सबसे पहले क्या कहना चाहोगे आप? बहुत एक्साइटमेंट है। हमेशा लोगों ने मेरी जर्नी देखी ही है, बचपन से लोगों के सामने हूँ मैं। मुझे मौका मिल रहा है कि शादी जैसा एक बहुत बड़ा स्टेप लाइफ का टीवी पर हो रहा है और आज संगीत है, बहुत मजा आ रहा है। टीवी पे बड़ी हुई है, टीवी पे ही शादी कर रही है। और ये इस शादी में पूरी इंडस्ट्री शामिल है, ये कितना बड़ा मोमेंट है और ऑलवेज ये मोमेंट बनकर रह जाएगा, पूरी देश भी इसको देखेगा। ये मोमेंट आपके लिए कैसा है? बहुत बड़ा मोमेंट है, नॉट जस्ट पति पत्नी और पंगा की फैमिली, बट तेजा और करण आए हैं इस एपिसोड में, हमारी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं, वो भी आई हैं इस एपिसोड में। तो आई थिंक ओवरऑल हम लोग तो एक्साइटेड है ही, लेकिन जो लोग हमें देखने वाले हैं, जो ये जब टेलीकास्ट होगा तब वो अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के देखेंगे। आई थिंक जितना लोगों ने प्यार दिया है, मैं चाहती थी कि वो भी डिजर्व करते हैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज का हिस्सा होना, और उन्हें वो मौका मिलने वाला है। सच में सोचा था ऐसा ही ड्रीम, ऐसी शादी होगी, आज से ही कुछ प्लान किया था, या सच में ये ड्रीम कम ट्रू टाइप में हो रहा है?
नहीं, ड्रीम जो और जो सोचा था वो उससे तो बहुत ज़्यादा लेवल क्रॉस हो चुका है। हमने तो सोचा था कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या तो दूसरा ऑप्शन था कि ऐसा कुछ करेंगे कि बिल्कुल ग्रैंड हो, लेकिन इतना ग्रैंड ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हाँ, नर्वसनेस भी है क्योंकि अभी अगले हफ्ते ही शादी है, तो एक्साइटमेंट भी है। ओके, यहाँ तो सब शादियाँ चल रही हैं, बट क्या इसके अलावा घर पे भी कुछ रिचुअल्स होंगे? हालांकि मॉम से मैंने बात की, मॉम ने बड़ा स्पेशल सरप्राइज है आपके लिए, वो बाद में रिवील होगा, बट घर पे भी कुछ रिचुअल्स होंगे? पता नहीं हमें एक्चुअली, शूट में इतना सारा टाइम जा रहा है अभी, बट हाँ हो कुछ सकता है, छोटे छोटे रिचुअल्स होंगे जो यहाँ शूट पे नहीं हो पाएंगे, बट हम घर पे उसको खत्म कर लेंगे ताकि शादी रिचुअल पर्सपेक्टिव से पूरी हो जाए। क्या कहना चाहोगे अपने फैंस? ये शादी बड़ी स्पेशल होने वाली है उनके लिए भी, क्योंकि उनकी आनंदी की शादी हो रही है, और इस शादी में आप सब हिस्सा बनने वाले हो, आप सब हमारे गेस्ट हो। हमारी शादी ज़रूर देखिएगा अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर, और ऑफ कोर्स पति पत्नी और पंगा हमारा जो शो है उसे एंजॉय कीजिएगा। बहुत स्पेशल है हमारे लिए, लाइफ का ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत एक्साइटमेंट है, और बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। अभी हमने मम्मा से बात किया, मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे विदाई की बात सुनकर, मम्मा रो रही थी। अभी क्या कहोगे? मतलब वो तो हर हफ्ते, मतलब एक हफ्ते से हर रोज ऐसा ही हो रहा है घर पे माहौल कि वो कुछ भी बोलती है, उन्हें रियलाइज होता है कि अरे ये तो पास आ रहा है दिन, और वो इमोशनल हो जाती है। बट मैंने एक थोड़ा ये रोती है, हाँ, और ये चल ही रहा है, बट मैंने एक सोल्यूशन भी निकाल लिया है। मैं हमेशा इससे बोल देती हूँ जा थोड़ी मस्ती करके आ, तो मैं मस्ती करता हूँ, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि पापा ने ये भी बोला कि मेरी बेटी जा रही है, मुझे एक बेटा भी मिल रहा है। ये हल्दी, जो कपड़े फाड़ वाली हल्दी, होली का तो मैंने सुना था, ये हल्दी में कपड़े फाड़ वाला क्या है? सिंधियों में हल्दी में नहीं होता है, एक तेल लगाने वाली रस्म होती है, इसमें कपड़े फाड़ते ये हैं। बेसिकली कंबाइन कलर्स ने कंबाइन किया है, बट बहुत मजा आया, मतलब थोड़ा कम मजा आया बट मजा आया। देखा अभी कपड़े वो हो रही थी, अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इसे देखकर, और इसे कपड़े फटते हुए बेचारा हेल्पलेस था, ऐसे पड़ा था, बड़ा मजा आ रहा था। पवन भाई ने तो छीन लिया बिल्कुल ऐसे सब कुछ मेरे बदन से। मेरे ही कहने पे हुआ ये सब। लास्टली अभी तो ये हल्दी है, अभी मेहंदी बाकी है और सारे रस्में बाकी हैं, आप लोग क्या कहोगे? सबसे पहले तो थैंक यू, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है और इतना आशीर्वाद दिया है कि हम ये सब कर पा रहे हैं, कि इतने हिस्ट्री क्रिएट हो रही है ऑलमोस्ट, और वो भी ऐसे दुनिया देख पाएगी हर एक चीज़, शादी की सारी रस्में, शादी, एवरीथिंग। आई थिंक यू आर वेरी ब्लेस्ड, एंड आई डू बिलीव कि लोगों ने जो इतना प्यार दिया इतने सालों से, एंड लाइफ इज़ अ फुल सर्कल, राइट? कलर्स पे ही बालिका वधू, और फिर ये भी कलर्स पर ही, तो आई थिंक बहुत स्पेशल है। और एपिसोड तो देखना ही है, आप सबको फैमिली के साथ बैठकर देखना है, जैसे एक्चुअल शादी एंजॉय करते हो वैसे एपिसोड्स देखना है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।